किसमें बोलेंगे लेकिन लेके हुए दोनों के लिए दोनों वही है दोनों वही है दोनों वही विद्वान साथी, शिक्षिका बहनें, कार्यालय स्टाफ, बहुत कठिन निर्णय था नौकरी छोड़ने का। मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले 4 और छोड़ चुका हूं सरकारी नौकरियां और बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव जहां मैं रहा हूं, सब लोगों का बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे साथ में। लेकिन जो मेवाला का अनुभव है वो वास्तव में बहुत ही याद रहेगा मुझे पूरे जीवन। इतना एक रूपता पूरे स्टाफ में, कहीं कोई तनाव नहीं। मेरी भी ऐसी मंशा रही जहाँ भी मैं रहा हूँ कि तनाव बहुत खतरनाक चीज़ है, तनाव न हो। और बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने देखी है यहाँ भी। ज़्यादा रोक टोक करने से हो सकता है कि वो माहौल ख़राब भी हो सकता था, लेकिन सभी साथियों ने कभी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया किसी ने भी मेरे स्वभाव का, और स्वभाव को ऐसा ही बने रहने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं इस पार्टी के लिए जो आपने मेरे लिए की है, मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ आप सबका कि आपने इतना सब कुछ कर दिया। एक और अनुभव मैं शेयर करूँगा कि 91 से मैं नौकरी में हूँ, लगातार 91 से 90 से ही हूँ। एमए करते ही सीधा नौकरी पे गया था कैट्स दिल्ली। तो जहाँ भी मैं रहा हूँ मेरे साथ आज तक रिश्ते कायम हैं। बाड़मेर से, गुजरात से, पंजाब से मेरे पास अभी भी लोग आते हैं, हरिद्वार नहाने आते हैं तो मुझे याद करते हैं। वो कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे कैसे नंबर भी मिल ही जाता है जब चाहता है आदमी। भानु का विशेष योगदान रहा इस अब जाने के लिए। मैं पहले तो मैं बहुत चाहता को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकाल करके यहाँ पर आए। सर, जैसे सभी लोगों ने इससे पहले भी कह रहे हैं, हम बहुत पहले से भी कहते आए हैं कि आपने अभी अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना था यहाँ पे, लेकिन हम समझते हैं कुछ तो बातें होंगी जो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। विदाई पत्र के साथ ही जनवरी 1997, सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2023। विदा होकर आप जहां भी जाओगे, शुभकामना है हमारी जीवन में खुशियां ही पाओगे। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, कुशल एवं मृदुभाषी, अनुकरणीय, मृदुल राशि पुंज आदरणीय श्री दीपक कुमार राणा जी, आप शिक्षा के कर्म क्षेत्र में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से दिनांक 16 जनवरी 1997 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल में प्रवक्ता मनोविज्ञान के पद पर नियुक्त हुए। उक्त संस्थान में आपने जीवन का अमूल्य 1 साल शिक्षार्थ हेतु प्रदान किया। तत्पश्चात राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दूधली देहरादून में आपका स्थानांतरण हुआ और वहाँ पर भी आपने अपने जीवन के अमूल्य 18 वर्ष का समय छात्रों को दिया। इसके बाद आपके दिनांक 10 जुलाई 2015 को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप आपने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऊड और 30 दिसंबर 2016 को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप आपने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गडोली उत्तरकाशी में कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात आपका स्थानांतरण राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज
म्यूवाला जो वर्तमान विद्यालय है में दिनांक 29 जून 2019 होने पर आपने छात्र छात्र कि अभी तक मेरे को पापा से डांट पड़ी नहीं है। मतलब पापा का जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी शायद यही सबसे खास बात है कि बिना स्ट्रिक्ट हुए, बिना डांटे एक एनवायरनमेंट ही पापा ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पे जो भी पापा के सानिध्य में है, तो जैसे कि मैं अपने सेंट्रिक बता रहा हूँ, तो उसमें बिना डांट खाए, बिना स्ट्रिक्टनेस के, बिना कंट्रोल के, एक फ्रीडम के साथ और अच्छा अपनी प्रोग्रेस करने का और अपना फुल यूटिलिटी में करने का पापा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मतलब मैं मेन भूमिका मानता हूँ पापा की। और बाकी आप सभी लोगों का यहाँ पे प्रेम देख के और सहयोग देख के मेरे को आज एहसास हुआ कि काफ़ी मुश्किल निर्णय होगा पापा के लिए VRS लेना। और शिक्षा विभाग भी एक समाज सेवा है, सबसे बड़ी समाज सेवा है, और इससे पापा छोड़ के जा रहे हैं ये, तो वहाँ पे भी समाज हित पे ही कार्य करेंगे। और जैसा आपने एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रेम का और सहयोग का क्रिएट किया हुआ है, वैसा ही हमारे लिए भी आपने एक स्टैंडर्ड कर दिया है कि हमें भी वैसा ही माहौल पापा के लिए वर्क प्लेस पे रखना होगा। धन्यवाद। के लिए है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पापा के बारे में पापा से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है एजुकेशन लाइन में। बल्कि सब्जेक्ट भी मैं साइकोलॉजी ही लेना चाहती थी, लेकिन इंग्लिश में भी इंटरेस्ट था, बट अल्टीमेटली मैंने साइकोलॉजी और इंग्लिश दोनों को मर्ज किया और अपना टॉपिक साइको एनालिसिस रखा है लिटरेचर में। तो इसका श्रेय पापा को ही जाता है। और बचपन से ही पापा ने हमें टीचर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाया था। स्कूल में हम देखते थे बच्चे बदतमीजी से भी पेश आते थे टीचर्स के साथ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पापा ने हमें सिखाया बचपन में कि अगर, क्योंकि हम अपने आप ही पापा को लुक अप करते थे। एंड श्री राणा जी, उनके साथ आए हुए उनके दोनों बच्चे, प्रधानाचार्य श्री पवार जी, मेरे समस्त सहकर्मी शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ, कार्यालय कर्मचारी वर्ग, जैसा कि हम लोग यहाँ पर सर की विदाई समारोह में उपस्थित हैं। भरे नयन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, सदा मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन से। एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। आप एक और है, आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार, जो भी पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार। आपकी हर एक याद को ताउम्र संजो कर रखेंगे हम, याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। अगर कभी अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती तो कर देना हमको माफ़। बिल्कुल आपने किया नहीं, बिल्कुल एक मित्र की, एक भाई की तरह आपने हमारा सहयोग किया। हम लोग, मैं तो इतनी बीमार हुई यहाँ पर, सर लोग खर्च करेंगे एक छोटे से भेंट विद्यालय परिवार की ओर से। एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, यादगार पल मोमेंटो भेंट कर स्मृति चिन्ह को सर को भेंट करने का कसकर भर्जी सहयोग के रूप में सभी साथियों से निवेदन।
सभी लोग आ जाओ एक बार। आ जाओ बिलाल जी, आप जाओ। जाना पड़ेगा। ईश्वर से जो है कामना करते हैं। आपके लिए सर 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। आपके नाम से ही सर लिखा मैंने। दीपक जैसी ज्योति आपकी, दीपक जैसी ज्योति आपकी सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। दीपक जैसी ज्योति आपकी सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। तन से मन से सदा प्रसन्न रह आंगन समग्र महकाते हैं। सुनकर आपकी वाणी को जो वीणा का स्वर घुसता है, सुनकर आपकी वाणी को जो वीणा का स्वर घुलता है, देखकर आपकी मूरत को जो दर्शन का फल मिलता है। फिजा आपकी ऐसी है, फिजा आपकी ऐसी है, सब शीश नवाना चाहते हैं। आप यहीं पर बने रहें, सब यही दोहराना चाहते हैं। समय पंख लगाकर उड़ता है, तब यह एहसास कराता है। समय पंख लगाकर उड़ता है, तब यह एहसास एवं कुमार जी, प्यारे दोनों बच्चों, समस्त स्टाफ, मेरी राणा जी से मुझे लग रहा है 20 साल से अधिक। 20 क्यों, ये जब विकल्प का चक्कर चला उसके पहले से हम संपर्क में हैं दोनों लोग। तो आपके 4-5 साल जो भी, कितने साल है सर आप? 4 साल 4 से ज़्यादा, 5 साल, 4.5 साल आप हमारे बीच में यहाँ पे रहे। उस समय का पता ही नहीं चला। लगता है अभी आप 2-4 महीने पहले आए और आप जल्दी ही आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। साल भेंट का ये मैंने स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे। दिवाली मैन से निवेदन, तालिका को बैच लगाकर उसका स्वागत करेंगे। मैं मदद करूं? सॉल से सरकार है, स्वागत करेंगे सॉल भेंट कर। चाहूंगा कि वो आगे उन्नति के रास्ते पे अपना जो उसका लक्ष्य है उसे हासिल करे। तो मैं रितु नेगी मैडम से ये फूल दे करके उसका स्वागत करेंगे। रितु मैडम, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मानता भी हूँ, आता है गेट से चला जाता है, कभी अंदर नहीं बैठता। मैंने कई बार उससे बोला है, तो मैं निवेदन करूंगा फूल दे करके उसका स्वागत करेंगे भानु का। मैं निवेदन करूंगा रितु नेगी मैडम चाहेंगे कि वो 3 दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करें। इसलिए हमने भी आपके साथ में आपको सहयोग देते हुए आपको, आपने कहा कि मुझे आवेदन करना है, मुझे जाना है, तो फिर हमने भी हाथ खड़े कर दे और आपका स्वैच्छिक